अलवर आबकारी विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली अंग्रेजी शराब के 576 पौवे पकड़े, जो चीन में सरपंची के चुनाव के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने शराब के साथ 3 जनों गोपाल सिंह, सुखदेव सिंह और राज सिंह को गिरफ्तार भी किया है। ये तीनों सांखला गांव के रहने वाले हैं। आबकारी निरीक्षक हेमराज ने बताया कि आज सुबह मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ लोग सरपंची के चुनाव के लिए शराब लेकर आ रहे हैं। इस पर आबकारी पुलिस ने जयंती फैक्ट्री के पास कड़ी नाकेबंदी कर दी और एक कार को रुकवाकर पूछताछ की जांच की, तो उसमें रखे गत्ता कार्टूनों से भरे 576 पौवे अंग्रेजी शराब के नकली अंग्रेजी शराब के बरामद किए गए। पुलिस ने कार जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शराब जब्त कर ली है। आबकारी विभाग द्वारा नकली शराब के तहत अभियान चलाकर तथा सरपंचों के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके एक कार को रुकवाकर उसमें चेक किया तो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। राज सिंह, गोपाल सिंह, सुखदेव सिंह, सांखला निवासी। इन तीनों को इनसे पूछताछ करने पर इनके कार में रखे हुए 9 गत्ता कार्टूनों में लगभग 576 पौवे नकली अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू विस्की के पाए गए। मौके से तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस माल को सप्लाई करने के लिए जींद की तरफ जा रहे थे, जहाँ किसी को उन्होंने सप्लाई देनी थी। आगे की कार्रवाई जारी है। इनको एक्साइज एक्ट में के तहत गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू है। अलवर आए आईजीएस संगठन ने पपला गुर्जर के अब तक नहीं पकड़े जाने के मामले में सवाल पूछे जाने पर कहा कि पपला फिलहाल पुराने नेटवर्क के संपर्क में नहीं है और ना ही वो इस इलाके में सक्रिय है। अगर वो पुराने नेटवर्क के संपर्क में आता तो पुलिस अब तक पपला गुर्जर तक पहुंच चुकी होती और वो अब तक पुलिस की पकड़ में होता। आईजी ने बताया कि पपला फिलहाल कहां है, इसकी सूचना अभी तक पुलिस को नहीं लगी है और इस संबंध में हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि पपला गुर्जर का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पपला फरारी को 1 साल पूरा हो चुका है और वो आज भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसमें तो मुश्किल काम इसलिए हो गया कि पपला हमारे एरिया में नहीं है और साथ साथ किसी भी एक्टिविटी में लिप्त नहीं है और अपने पुराने नेटवर्क के संपर्क में नहीं आ रहा। इसी वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही है और हरियाणा पुलिस से मिलके कोऑर्डिनेट करके हम लोग अलग डेडिकेटेड टीम लगा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी सब। अलवर पुलिस की यातायात शाखा द्वारा लॉकडाउन से लेकर कल तक 12,208 कार्रवाई की गई हैं। ये सभी कार्रवाई यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर की गई हैं। इनमें से हेलमेट नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ 79,151 कार्रवाई, बिना नंबर दुपहिया वाहन चलाने वाले 1106 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 3 सवारी बिठाकर दुपहिया चलाने वाले पर 495 कार्रवाई, तेज गति से वाहन चलाने पर 298 और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 4 व्हीलर चालकों के खिलाफ 986 कार्रवाई यातायात शाखा द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि नो एंट्री में वाहन पार्किंग करने पर 279 कार्रवाई इस बार यातायात शाखा द्वारा की गई हैं। यातायात प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की यातायात शाखा ढिलाई नहीं बरतेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात निरीक्षक ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। कोरोना से और कल तक की जो यातायात शाखा द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कुल कार्रवाई 12,208 कार्रवाई की गई है, जो निम्न प्रकार हैं। हेलमेट के हेड में जो कार्रवाई की गई है वो 7,951 कार्रवाई की गई हैं। 3 सवारी की 495 कार्रवाई की गई और बिना नंबरी 1106 कार्रवाई की गई। मोबाइल पे जो बात करते हुए वाहन चलाते हैं उनकी कार्रवाई 135 कार्रवाई की गई और तेज़ गति जो से चलाते हैं उनकी 298 कार्रवाई की गई और सीट बेल्ट जो नहीं लगाते फोर व्हीलर वाले वो 986 कार्रवाई की गई और नो पार्किंग की 289 कार्रवाई की गई और लाल बत्ती को जो जंप करते हैं जो वो 7 कार्रवाई की गई। रोंग साइड की 878 कार्रवाई की गई और काली फिल्म की 11 कार्रवाई की गई और पॉल्यूशन की 42 कार्रवाई की गई और क्षमता से अधिक की 1 और नो एंट्री 7 कार्रवाई की गई
और 185 नशा शराब में वाहन चलाना 2 कार्रवाई की गई। और जिन वाहनों के कोई कागजात नहीं मिले या जिनके पास कागजात नहीं थे वो 1515 कार्रवाई की गई। इस प्रकार टोटल यातायात शाखा द्वारा 12,208 कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप जो जुर्माना वसूला गया वो 26,52,000 जो जुर्माना वसूल किया गया है इस दौरान। नीमराणा कस्बे में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ने मासूम बच्ची का देर रात अस्पताल में इलाज करवाया और उसके बाद मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल करवाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमराणा पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा ने बताया कि देर रात पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 4 साल की बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है। इसके बाद मौके पर जाकर जानकारी जुटाई तो नाबालिग 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने रात को ही आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की गई। रात को सूचना मिली थी हमें कंट्रोल रूम से कि नीमराना में यही विजयबाग इलाके में कोई 4 साल की बच्ची के साथ में गलत व्यवहार हुआ है। तो उस पर मौके पे पहुंचे, कंप्लेंट को हमने तस्दीक किया। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। आरोपी को हमने तुरंत टीम बना के दस्तयाब कर लिया था, डिटेन कर लिया। रात को ही बच्ची का देर रात को मेडिकल हो गया था। अभी आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें अनुसंधान अधिकारी थाना अधिकारी हरदयाल सिंह आगे वो कार्रवाई। सर आरोपी कहाँ का था और किस जगह? आरोपी है यूपी का, बलिया जिले का रहने वाला था। मजदूरी करता था यहाँ किसी उसमें, और ये जो पीड़ित है ये भी निवासी बेसिकली नेपाल से। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 144 लागू होने के बावजूद मशाल जुलूस निकालने वाले करीब 18 से अधिक कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद में किसानों से संबंधित बिल पास करने के विरोध में कंपनी बाग शहीद स्मारक से लेकर नगर परिषद तक मशाल जुलूस निकाला था। ये जुलूस जिला प्रशासन की अनुमति के बिना निकाला गया था। कोतवाली थाने के एएसआई उदय भान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस की वीडियो और फोटोग्राफी करवाई। वीडियो के माध्यम से जुलूस निकालने वाले लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व विधायक राजेंद्र गंदूरा, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राकेश चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मशाल जुलूस निकालने के दौरान कोविड-19 की पालना भी नहीं की गई। जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क नहीं लगाए गए। शहर कोतवाल ने बताया कि धारा 144 के दौरान धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालना सभी पर रोक लगी हुई है। सर यूथ कांग्रेस का सर जो निकला तो उसमें क्या चल रहा है सर? उसमें एफआईआर दर्ज कर ली, जांच करके विधिवत रूप से कार्रवाई करके सही कार्रवाई करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के आदेश पर डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर और 1 बाइक जब्त की है। कटुमर थानाधिकारी कमल जाटो ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सूचना मिलने पर इन 5 बदमाशों को दबोचा गया है। अलवर पुलिस और माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि के संयुक्त तत्वावधान में जिला पुलिस की ओर से नो मास्क नो एंट्री कैंपेन का शुभारंभ शनिवार को किया गया, जिसका शुभारंभ जयपुर रेंज आईजी एस सिंगथर ने विधिवत तरीके से फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क लगाए जाने की जागरूकता के बारे में भी बताया। माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि की ओर से अलवर में 4 जनों की लगाई गई है, जिनमें लोगों को मास्क अवेयरनेस के बारे में जागरूक करते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान काटा जाएगा। सीएम साहब की तरफ से जो मैसेज शुरू से चला आ रहा है, नो मास्क नो एंट्री वाला कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साथ साथ राज्य सरकार ने वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ एक संवाद कार्यक्रम रख के बातचीत करी, जो एक मीटिंग साथ किया था, उसमें भी सबसे ज़्यादा बातें इसी पे आई थी। नो मास्क नो एंट्री वाली बात पे आप रिलीजियसली बहुत कड़क इम्प्लीमेंट कर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए उसको संदर्भ में पालना करते हुए एसपी साहिबान ने ये नवाचार कार्यक्रम चालू किया है। अब एसपी साहिबा के बारे में आप लोग जानता, लगातार कुछ ना कुछ नए नए करते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। पर इसमें एक चीज़ मैंने अभी जस्ट बात करी थी, टाइमिंग और जगह
बदलते रहना चाहिए, तो लोगों को सरप्राइज होना चाहिए। अदरवाइज लोग प्रेडिक्ट हो जाएंगे, मतलब फलां जगह पे लोग पुलिस रहेंगे, तो उस पॉइंट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे लगातार जगह को टाइम चेंज करते रहते, सरप्राइज के साथ चेक करने की कोशिश करेंगे 100% ऑर्गेनाइज करेंगे। संवेदनशील अलवर सर, काफ़ी केस अलवर में निकले हैं, धारा 144 भी लग रही है, तो उसके मद्देनजर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पुलिस अपने तरफ से बेहतर प्रयास कर रही है, पर पुलिस के प्रयास मतलब 100% नहीं हो सकता। आम आदमी, संस्था, संगठन, नेता, प्रेस सभी मिलकर संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे तो ही इसमें जीत हो सकती है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को बताया कि इस कैंपेन में लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें और मास्क लगाकर ही सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री करें। ये बढ़ते कोरोना के नंबर्स को देखते हुए WHO का भी, सीनियर डॉक्टर्स का भी यही है कि अगर 100% मास्क की पालना हो तो शायद 4 हफ्ते से ज़्यादा संक्रमण नहीं फैलेगा और 4 हफ्ते में हम कोरोना को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसी दिशा में राज्य सरकार की मंशा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार नो मास्क नो एंट्री का कैंपेन हमने पहले ही शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सभी मेजर जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हमने रैली भी निकाली है, लोगों को नो मास्क नो एंट्री का मैसेज भी दिया है, शॉप्स पे हमने पोस्टर्स भी लगाए हैं। उसी क्रम में आज हम ये 4 जगह सिटी में, अलवर सिटी में जो एंट्री के 4 पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने ये लुपिन की मदद से ये बूथ्स लगाए हैं। इसमें नो मास्क नो एंट्री का मैसेज तो है ही, अपने जाप्ता रहेगा चेक करने के लिए, नाकाबंदी के लिए, और चालान काटेंगे जिनके मास्क नहीं होगा, और साथ ही साथ उनको आस्क फॉर अ मास्क, आपके पास नहीं है तो आप हमसे मांगिए, हम आपको मास्क देंगे। हम इस बूथ में मास्क की व्यवस्था रहेगी। मास्क लगाकर आप अपनी सेल्फी खींचकर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे कि मैं भूल गया था मास्क, आप लगाना ना भूलें। ये हम सबका जॉइंट कर्तव्य है। कोरोना से इस लड़ाई के लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। आज संस्था द्वारा जो जिला प्रशासन है उसके माध्यम से नो मास्क नो एंट्री कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके तहत संस्था ने आज इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी रूप से ये कार्यक्रम चले, इस हेतु सहयोग किया। आज कुछ कैनोपी संस्था ने बनवाई जिस पे कि नो मास्क नो एंट्री का मैसेज भी लिखा हुआ है, और जो ऐसे लोग हैं जो कि बिना मास्क के अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो दूसरों को वो सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं इस कोरोना के, उनके लिए ये मास्क भी संस्था ने उपलब्ध करवाए कि पुलिस के माध्यम से उनको मास्क भी उपलब्ध करवाया जाए और उनसे बोला जाए कि भी आगे से बिना मास्क के आप बाहर ना निकलें। साथ में क्योंकि जैसा कि पता है अभी इसकी कोई ऐसा कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं है, तो आज की डेट में जो मास्क है वही हमारी वैक्सीन है। तो मेरा तो इस अवसर पर यह भी निवेदन है समस्त जो हमारे जिले के वासी हैं उनसे कि बिना मास्क के हम घर से बाहर ना निकलें, हम अपने परिवार को और दूसरों को जीवन को संकट में ना डालें। यही मेरा सभी को संदेश। शहर के विभिन्न स्थानों पर नए कचरा पॉइंट्स ना बने, इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रयास किया जा रहा है। लोग अवैध रूप से सड़कों पर कचरा डाल रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाकर नए कचरा पॉइंट्स बनाने से रोका जाए। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि नए कचरा पॉइंट्स ना बन सकें और पुराने कचरा पॉइंट पर कचरा एकत्र ना हो, इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मैं शहर के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि अब वो अपनी आदत में साफ सफाई को शामिल कर लें। मैं पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ कि अक्सर हम अपने घर की सफाई कर देते हैं और घर की सफाई करके उस कचरे को हमने हमारे घर के बाहर मेन रोड पे या किसी पब्लिक प्लेस पे डाल देते हैं। तो मैं पब्लिक से आग्रह करूंगा, आमजन से आग्रह करूंगा कि वो अपने घर के जो कचरा है, जो रेगुलर कचरा है, या तो ऑटो टिपर में डाले या फिर वो नियमित जो कचरा स्टैंड है उन पे डाले, ताकि अनावश्यक इधर उधर कचरा फेंकने से जो गंदगी हो रही है वो इकट्ठा नहीं हो। जी, कई जगह सब देखा गया है कि नए कचरा पात्र, नए पॉइंट बना दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो वो नए पॉइंटों को लेकर भी अव्यवस्था हो जाती है, तो उनके लिए भी कोई नगर परिषद की कार्रवाई। जी हाँ, अगर कहीं ऐसा नया कचरा पॉइंट है तो पहले तो मेरी कोशिश ये रही कोई ऐसा नया कचरा पॉइंट बन ही नहीं पाए, और हमारे जो कचरा स्टैंड या तो कचरा स्टैंड हो या फिर कचरा पात्र हम रखवा देंगे। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ आवश्यकता महसूस होती है तो हम कचरा स्टैंड उसमें रखवा देंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में शहर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। कोतवाली थाना इंचार्ज ने बताया कि कल शाम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि स्कीम 2 में पार्क के पास अवैध हथियारों के साथ एक युवक घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर खुद एसएचओ राजेश शर्मा और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और इसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो इसके पास 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर देसी कट्टा जब्त कर लिया है। कल दिनांक 25 सितंबर को
जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 2 में EG डे के पास जो पार्क है उसके पास एक व्यक्ति है 23-24 साल का, उसके पास अवैध हथियार है। इस सूचना पर मैं स्वयं जाब्ते के मौके पर पहुंचा। जो बताया गया व्यक्ति था उसको डिटेन किया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर का मिला, जिस पर कट्टे को जब्त किया गया। अवैध होने के कारण उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश हो रही है। क्या नाम है सर इसका और कहाँ से गिरफ्तार? इसका नाम जोगेंद्र सिंह है और ये स्कीम नंबर 2 का ही रहने वाला है। जाति से लवाना सिख है और कट्टा कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ लेके जा रहा था, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कोई वारदात की फिराक में ऐसा कुछ आया क्या? ये अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान चल रहा है। किस पर उद्देश्य से लाया था, कहाँ ले जा रहा था, कहाँ से लाया, इस बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। एनबी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक ऑफिस के बाहर से चोरी की गई स्कूटी को आज बरामद कर चोरी कर ले जाने वाले नाबालिग को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना 18 जून को हुई थी। ताहिर निवासी खानपुर मेवात थाना किशनगढ़ बास में ये मामला दर्ज कराया था कि उसकी स्कूटी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी, जिसे कोई चोरी कर ले गया। आज एनबी थाना पुलिस को ये सूचना मिली कि स्कूटी लेकर एक नाबालिग वीरा गार्डन के पास खड़ा है, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर स्कूटी बरामद कर ली और विधि विरुद्ध संघर्ष कर रहे नाबालिग बालक को निरुद्ध किया। इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। रुपया वाहन चोरी की घटना है, जिसमें चोरी का वाहन बरामद किया है और एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया है। ये जो घटना है ये 18 जून की घटना है। इसमें ताहिर निवासी खानपुर मेवान थाना किशनगढ़ बास, जिनका ऑफिस ट्रांसपोर्ट नगर अलवर में है, इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था कि इनकी ऑफिस के बाहर से स्कूटी को अज्ञात चोर ले गए। उस पर आज सूचना पर वीरा गार्डन के पास से इस चोरी की स्कूटी को बरामद किया है और जिस विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से ये मिली है उसे भी इसमें निरुद्ध किया गया है। इसमें जब्ती और निरुद्धगी के पश्चात अनुसंधान अभी जारी है। पूछताछ में हाँ, क्योंकि अभी पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ उससे की गई है, अनुसंधान का विषय है। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाकी साथी कौन थे और किस प्रकार की अन्य वारदातों में भी ये संलिप्त है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को हमेशा सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए माध्यम टीवी। नमस्कार।